पर इनका नित्य पूजन होता रहा, इनका आदर होता रहा। जैसे ही पराभव को प्राप्त हुए, आज इस ज्ञानी समाज ने लौकिक जगत के कर्तव्य का निर्वहन भी नहीं किया। बंधु, तुम्हें 2 टुकड़े कुछ के भी नहीं प्रदान किए। ज्ञानियों ने कहा, होमे दाने जपे स्वाध्याय पितृ कर्मणि करौ सदर्भौ पूर्वी तथैव संध्या विवादने। इतने कर्म करते समय कुशा का प्रयोग होना चाहिए, और आज तुम्हें कुशासन भी नहीं दिया गया। शोक है, महान शोक। प्यारी पिनाक पार वत्या निज भरतरायुधमिदं यद भर्चितं निर्मोखेन च वासुकेन वलितं यत सादरहनन्दिनः भव्यं यत्र पुरारी मन्मथो उन्माथन सत्यो मम राम नाम विभुवि भेधाम कृतम दृश्यते। आज अजगौ खंड लख कर यह हृदय फटता है हमारा। आज अजगौ खंड लख कर यह छोटा जग का सहारा है। आज धरती रो पड़ी बन बेसहारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। जाओ बन तुम परम धाम को पधारो। देखता हूँ मिथिलापुर समाज में कौन पापी पाखंडी जिसने मेरे आराध्य के पावन पिनाक को भय खंडों में विभक्त किया। जाओ बन तुम परम धाम को पधारो। देखता हूँ मिथिला समाज में अतरीसी बोले बचने कठोरा कहु जड़े जना के धनुष गए तोरा। इस पापी पाखंडी ने हमारे आराध्य के पावन पिनाक को भयखंडों में भक्त किया। ठीक सुना, और यदि वाणी से स्पष्ट नहीं कर रहे हो तब वेग दिखाव मोड़ न तो आगू उलट हूँ मैं जहलन जबिरान। जहाँ तक तुम्हारा साम्राज्य लेके प्रयत्न तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट होगा जना। अतिर शिवो अतिररो तर दे तिल पुनाए कुटिल भोप हरि से मन माए। सभई बिलोटे लोड सब जान जान के वीर हृदय हरस विषाद कहूँ बोले श्री रघुबीर। प्रातस्मरणीय जगत वंदनीय एवं क्षमा के स्वरूप भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला और कोई नहीं, वह आपका कोई एक दास होगा। नाथ शंभु धनु धनजनिहारा होया क्यों दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला
खार किया, वह कब किससे डर सकता है कृपा पात्र उन गुरबों का, वो कब किससे डर सकता है जिन पर हो कृपा। ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। आयसु का कहीं यकीन मोही, बार बार बिनवो मुनि तो। कहीं भगवान इस दास के लिए क्या आदेश है? व्यास जी, इस बालक की भाषा आपके समझ में आ रही? आप लोगों के समझ में आ रही? किसके समझ में आई? जरा हाथ उठाओ। ये जो बालक कह रहा है नाथ समधन भंजनी हारा, और अभी तक इसने जो भी बोला आप लोगों के समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। और यदि आया तो जरा हाथ उठाओ, हम भी तो समझे। पूर्ण नार सुभग सुशिष्टता और धर्मशील ज्ञानी, तो आज ये सिद्ध होगा। हाथ उठाओ तब मैं मानूंगा। उठाओ हाथ। व्यास जी, हाथ कोई नहीं उठा रहा। और बालक जो कह रहा कह रहे समझ में हमारे सब आ रहा। माने बालक भी विचित्र हैं और ये समाज भी बड़ी विचित्र है। आपका क्रोध देख के लोग डर रहे हैं। ये हमारा क्रोध देख के नहीं, ये हमारे बाबा के रोष के प्रभाव से थर थर कांप रहे हैं। ये भाई जैसा बाबा वैसा नाती। अब ये बालक ने कहा धनु भंजन हार शंभु नाथ, यही तो कहा नाथ शंभु धनु भंजन। तो धनु भंजन हार, धनु माने धनुर्भंजन हार तोड़ने वाला शंभु भगवान शंकर नाथ स्वामी। जिसने धनुष तोड़ा है वो भगवान शंकर का स्वामी है। यही तो कहने का भाव है। फिर कह रहा हुई है होगा क्यों? क्यों माने देखो बीच में आप लोग बोलें। अब आप लोगों को बीच में बोलने का समय आ गया। यदि आप समाज में नहीं बोले, समय पर नहीं बोले, तो कब बोलोगे? कहां बोलोगे? अगर समाज में बोलने की बात आ जाए तो समाज में बोलो। महाराज, अगर आज आप मौन हो गए तो कल वो चिंगारी आपके घर तक पहुंचेगी, तब आप बोलेंगे। और अगर समाज में मैंने ठीक समय से बोल दिया तो मैं उस चिंगारी से सदा के लिए वंचित रह गया। इसलिए समाज में जितने भी ये ज्ञानी बैठे हैं, ये न सोचे कि ये हमारे घर का बालक है। अगर उसने अपराध किया है तो उसे दंड मिलना चाहिए। यही समाज में ज्ञानियों का धर्म है। और यदि आज आप अपने अपराधी को आपने शरण दे दी तो कल वही अंतरराष्ट्रीय अपराधी बनेगा। तो क्या उसके कृत्यों से आप वंचित रह जाएंगे? नहीं नहीं, वो तुम्हें भी कष्ट देगा। अब ये कह रहा हुई है क्यों? क्यों माने बोलो, कुछ तो बोलो। क्यों माने जिसने धनुष तोड़ा है उसका नाम बता रहा। जिसने धनुष तोड़ा वो क्यों है? वाणी व्याकरण शोभते। ये वाणी की शोभा व्याकरण से होती है। सही सही बोलो, समय पर बोलो। और देखो कितना उपद्रव रात भर हुआ। मैं कुछ बोला पाठक जी?
नहीं बोला। ये भी देखो नशा है, किसी को राम को देखने का नशा, किसी को बेणी का नशा है। नशे में रहो, हम नहीं रोकते, लेकिन अपने मन को राम के चरणों से जोड़े रहो, धर्म के चरणों से जोड़े रहो, परोपकार से जोड़े रहो, तो तुम्हारा जीवन सफल है। अगर इतना न कर पाए तो धिक्कार है इस मानव देह को। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीरा। ये शरीर कैसा है? ये अधम है, ये पावन कैसे बने? तो हमारे व्यास भगवान ने कहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जे तन पाई भजी रघु। जो परमात्मा का भजन करते हैं, गुलानुवाद गाते हैं, जो धर्म परायण पर ही कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों का शरीर भी बड़ा पावन है। अगर ऐसे भक्तों के दर्शन हो जाएं, तो सामने वाले के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शब्द है क्यों, विद्वानों ने जब क्यों शब्द को अलग अलग किया तो पाया गया का धन ई, और आ के बाद जब ई आता है तो ए हो जाता। आद गुणा गुण संधि है। का माने जल, का माने ब्रह्म, का माने घटाकाश, और का माने राजकुमार। यू माने तनय, यू माने जैसा, यू माने सदृश। तो जिसने धनुष तोड़ा है वो राजकुमार जैसा है, ये बालक कह रहा। फिर कह रहा वो एक है। एक कौन है इस संसार में? परवश जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक और एक श्री ज्ञान अखंड एक, वही तो एक है। फिर कह रहा वो दास है। अगर दास है तो कैसा दास है? अविकृत है, अनुग है, पार्षद है, पारतोष है, प्रवज्जावसित है, ऋण मोक्षित है, स्वयं आगत है, लब्ध है, क्रिमाण है। देखो महाराज, या तो अब हमें यहाँ बुलाना नहीं, और अगर बुला लिया है तो जो आज मैंने सह लिया है, ये किसी दूसरे महात्मा को सहने के लिए आप बाध्य न करें, हैं? ये अपने को पहचाने, अहम ब्रह्म शिवोहम। जब आप इस स्थिति में आएंगे तो ये सब भूल जाएंगे। इसके लिए हम नहीं संसार में आए हैं। हमने भगवात्मा को यही वचन दिया है कि आप हमें धराधाम पर भेजें, मैं आपके श्री चरणों के गुणानुवाद के अलावा किसी को नहीं जानूंगा। लेकिन भूमि भरा भा गिरा भा ढाबर पानी, और जिम जीव ही माया लिपट। इस संसार में एक ही सत्य है, एक न एक दिन हम सबको इस संसार से जाना है। तो जब जाना है तो कुछ ऐसा करके जाएं कि ये भारत की संतति हमें याद करे, स्मरण करे। इसलिए राम वो दास तो दास रहा, मेरा सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। कारण सेवक किसे कहते हैं? सेवक सेवकाई और करनी करी करी ये लड़ा। सेवक का धर्म है सेवा करे। यहाँ पर अनीत की गई है, और अनीत क्या है? जो दिव्य वस्तु थी, बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा यह धनुष कैसा था? यह दिव्य था, और दिव्य धनुष को तोड़ करके उसने अधर्म किया है। अब तो इस प्रेक्षागार में राम वो हमसे लड़ाई लड़े। सुनहु राम, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु शोरिपुमो। साधारण शत्रु नहीं, कार्तिवीर अर्जुन की 7 भुजाओं के समान मेरा बैरी है। आज तोड़ने वाले ने अपनी भुजाओं का रहस्य दिखाया है, इसलिए उसकी रहस्यमयी भुजा को मैं छाट डालूंगा। अब तो उसके लिए कठोर घोषणा है। सो बिहाई समाज नति मारे जय है सबिराज। अब मैंने धनुष तोड़ने वाले को सो क्यों कहा? क्योंकि हमारी माता पहले कह चुकी है, मन जाहि राज्यो मिलहि सो पर। सो सुखधाम, सो तो सो जहां भी बैठा हो मेरे सामने आवे। अगर नहीं आ रहा है तो फिर तो पर्दा चलेगा।
लेकिन हमें प्रसन्नता इस बात की है कि कम से कम ये दो लड़का हमारे सामने बैठे तो हैं। और वो तुम्हारी टोली पूरी कहाँ गई? विश्राम गए। अस्तु भूवश्राम रघुनंदन, इस कार्य का क्रियान्वयन रेणुका नंदन नाम के द्वारा होगा। कौन है गुरुद्रोही, धर्मद्रोही, शिवद्रोही? सुन मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोले परशुधर अभिमानी। बोले 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 परशुधर अभिमानी। सुना आप सभी लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी की घोषणा हो गई। सुनहु राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु शमशोरिप मोरा। शो विलगाऊ बिहाई समाजा, और नत मारे जई हैं सब राजा। सभी राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ बिलग आऊ, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। सो धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़कर अलग हो जाए, या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़कर अलग हो जाए। यदि ऐसा ना किया गया तो महात्मन जी के द्वारा एक निर्णय भी लिया गया। और निर्णय क्या लिया गया? निर्णय यह लिया गया कि नत मारे जई हैं सब। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला इस समाज से अलग नहीं हुआ तब। अच्छा दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। यदि धनुष तोड़ने वाला इस समाज से अलग नहीं हुआ तो सभी राजा मारे जाएंगे। समाज में प्रायः कोई व्यक्ति अनुचित कार्य कर देता है, अपराध कर देता है, तो प्रायः लोग कह दिया करते हैं अमुक व्यक्ति ने अनुचित कार्य किया, इसको समाज से अलग कर दो, इसको समाज से अलग कर दो, ना कि सबको। क्योंकि उस समाज में अपराध करने वाला है एक, तो उस समाज से अलग होगा एक। इसी प्रकार धनुष तोड़ने वाला है एक, धनुष को तोड़ा है एक ने, शत्रु है आपका एक, अपराधी है एक, तो न्याय कहता है मारा जाए तो फिर